नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं कि हमारी जो 4 मुख्य दिशाएं हैं, उसके बाद उनकी जो कौन सी उप दिशाएं हैं या जिसको हम सब डायरेक्शंस बोलते हैं, और उनकी भी कौन सी 8 जो सब डायरेक्शंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो सारी डायरेक्शंस बनती है वो 16 डायरेक्शंस बनती हैं। उन सब के बारे में आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। बट उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने सभी जानने वालों के साथ। और इसका जो है बेल आइकन को हिट करें ऑल पर, ताकि आपको जो भी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। तो आइए आप बात करते हैं कि हमारी सबसे पहले मुख्यतः कौन सी दिशाएं होती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो मेन डायरेक्शंस होती हैं वो 4 होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली हमारी जो दिशा होती है वो हमारी दिशा होती है नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा होती है। उसके बाद हमारी दूसरी दिशा होती है जिसको कि हम बोलते हैं ईस्ट, यानी कि वो होती है हमारी पूर्व दिशा। पूर्व दिशा के बाद हमारी जो दूसरी दिशा आती है वो आती है हमारी साउथ। साउथ के बाद हमारी जो दक्षिण दिशा हो गई। दक्षिण दिशा के बाद हमारी लास्ट जो इधर दिशा हो गई 4 दिशाओं में से, वो आ गई वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा। अब इन 4 दिशाओं से ही हम मुख्यतः अपना सारा वास्तु देखते हैं, लेकिन उसके अंदर भी हम जब जाते हैं तो क्योंकि हमें जब कंपास से देखना होता है कि वास्तु के अनुसार हम डायरेक्शंस को पूरा चेक करते हैं, तो किस हिसाब से हम अपने जो मेन डायरेक्शन है उसके अंदर से जो हमारी सब डायरेक्शन निकलती है उनको हम कैसे चेक करते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। तो ये मेन हो गई हमारी 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। अब इसके बाद जो हमारी डायरेक्शंस आ जाती हैं वो आ जाती है हमारी नॉर्थ। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, यहां से इस प्रकार से, तो ये आ गई हमारी पहली दिशा, आ गई नॉर्थ ईस्ट। ये दिशा आ गई, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की दिशा के बाद जिसको कि हम ईशान कोण भी बोलते हैं, उसके बाद आ गई हमारी जो दिशा आएगी वो आएगी आपका साउथ ईस्ट की, ठीक है। साउथ ईस्ट की दिशा हो गई हमारी अग्नि कोण की। नॉर्थ ईस्ट की दिशा हो गई हमारी ईशान कोण की। उसके बाद हमारी एक दिशा आ गई साउथ वेस्ट की। साउथ वेस्ट की दिशा आ गई। उसके बाद हमारी जो लास्ट इसके अंदर सब डायरेक्शंस में आती है वो आती है हमारी नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट हम बोलते हैं वायव्य कोण को, और साउथ वेस्ट की दिशा को बोलते हैं हम नैऋत्य कोण। अब ये सारी जो हमारी अब बन गई हमारी 8 दिशाएं। अब 8 दिशाओं के अंदर भी हम अपनी और 8 दिशाओं को लेके जाते हैं, जिनको कि हम जब बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, ठीक है। और जब हम ईस्ट की तरफ आएंगे तो हम बात करेंगे यहां पे एक दिशा की जिसको कि हम बोलते हैं अपनी साउथ और ईस्ट की दिशा। तो ये हमारी एक और सब डायरेक्शंस के अंदर एक सब डायरेक्शन आ गई जिसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट। फिर हमारी आ जाती है साउथ वेस्ट की दिशा। ये हमारा जो नैऋत्य कोण है उसके अंदर दक्षिण और पश्चिम की दिशा को मिला के हमारा सब डायरेक्शन बन गई। फिर आखिरी हमारी जो आ जाती है वो हम बोलते हैं अपना, जिसको कि हम नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है। ये हमारी वायव्य कोण की जो हमारी एक दिशा हो गई। तो इस प्रकार से हमारी ये सारी मिला के जो डायरेक्शंस बनती हैं वो बन जाती है 16 डायरेक्शंस, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम जब भी किसी भी प्लॉट का वास्तु विजिट करते हैं या हम किसी भी प्लॉट को देखते हैं कि वहां पे हमें कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से करनी चाहिए और कैसे हम
अपने वास्तु को एनर्जाइज कर सकते हैं और सही डायरेक्शंस को हम कैसे चूज कर सकते हैं कि कौन सा जो भी हम अपना जो बिल्डिंग कर रहे हैं, जो भी हम बिल्ड कर रहे हैं, जो निर्माण कर रहे हैं, जो भी जिस भी चीज का उसकी इन्हीं हम 16 मुख्य डायरेक्शंस के हिसाब से ही अपना चेक करते हैं वास्तु किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आज मैंने आपसे जो इन 16 दिशाओं के बारे में बात करी है, कल मैं आपको इन दिशाओं में किस प्रकार से कौन कौन से देवता वास करते हैं, इन सभी दिशाओं के अलग अलग देवता हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और उन देवताओं के साथ साथ हम बात करेंगे कि इनके कौन कौन से ग्रह हैं, हर दिशा का अपना एक ग्रह है, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो इस प्रकार मैं आपको पूरा मैं कंप्लीट जो भी वास्तु है वो सिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपना घर बैठे ही, जो कि जिसको वास्तु के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो भी एक आसानी से अपनी दिशाओं को देख के जानकर और समझ कर कि कौन से देवता किस दिशा के हैं, कौन सा ग्रह किस दिशा के हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने वास्तु को जान सकते हैं, अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस को मैं इसी तरह से हर रोज आपसे कुछ नए डिस्कशंस करता रहूंगा, जिसमें नए नए टॉपिक्स पे हम बात करते रहेंगे। इसके बाद एक बार हम वास्तु को कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको आगे न्यूमरोलॉजी के बारे में बताऊंगा और मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बताऊंगा। तो आज के लिए बस इस वीडियो में बस इतना ही मैं, और आप सबसे एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और का बटन दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आज तक के लिए बस इतना ही, आपसे मैं कल पुनः मिलता हूं। धन्यवाद, आप सब स्वस्थ रहें, नमस्कार।